जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी की आराधना की जाती है। माँ भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में से एक है और इन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड की स्वामिनी कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान इनकी साधना करने वाले भक्तों को माता की कृपा से ऐश्वर्य, तेज, सफलता और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माघ मास की गुप्त नवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। नवरात्रि के दौरान हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। वहीं चौथा दिन माँ भुवनेश्वरी को समर्पित माना जाता है, जो आदि शक्ति का अवतार मानी जाती है। यह दिन विशेष रूप से साधकों और तांत्रिक विद्या में रुचि रखने वालों के लिए शुभ माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी को सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान और शक्ति की देवी माना जाता है। सही विधि से पूजन करने पर भक्तों को अद्भुत आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब संसार में असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा था, तब सभी देवी देवता परेशान होने लगे थे। इसके बाद सभी देवतागण अपनी परेशानी लेकर महादेव के पास पहुंचे थे और उन्हें दानवों के घोर अत्याचार के बारे में बताया था। महादेव ने देवताओं की बात सुनी और क्रोध में आकर दानवों का वध करने के लिए निकल गए। मान्यता है कि महादेव जब अंधका राक्षस वध करने के लिए गए तो माँ भुवनेश्वरी ने ही उनकी मदद की थी। माँ भुवनेश्वरी का प्राकट्य की कथा बड़ी अद्भुत है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भुवनेश्वरी लौकिक महासागर और अन्य महाविद्याओं से प्रकट हुई है। इन्होंने राक्षस अंधका के खिलाफ भगवान शिव की लड़ाई में सहायता की थी। माँ दुर्गा ने भुवनेश्वरी अवतार भगवान शिव की मदद करने और असुरों का वध करने के लिए लिया था। इस शुभ दिन पर व्रत करने वाले जातक को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद पूजा स्थल की साफ सफाई करनी चाहिए। व्रत संकल्प करें और पूजा की सामग्री रखें। माँ दुर्गा के सभी रूपों का ध्यान करते हुए घी के दीपक प्रज्वलित करें। माँ भुवनेश्वरी को लाल सिंदूर, चावल और लाल फूल चढ़ाएं। इसके बाद माँ को मेवे या शुद्ध दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद पूजा स्थल के सामने आसन लगाकर बैठें और माँ भुवनेश्वरी को प्रसन्न करने के लिए कुछ मंत्रों का जाप करें। वहीं सिद्धि प्राप्त करने के लिए ओम ह्रीं भुवनेश्वरी नमः का जप करें। पूजा के अंत में माँ भुवनेश्वरी की आरती करें और ध्यान लगाएं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन श्रद्धालु विधि पूर्वक माँ दुर्गा की आराधना करते हैं और उन्हें मिठाई, फल तथा भोग अर्पित करते हैं। माँ को मालपुआ बहुत पसंद है, इसलिए पूजा में मालपुआ का समावेश करना आवश्यक है। माता को प्रारंभिक स्वरूप और आदिशक्ति के रूप में जाना जाता है। आइए माता कुष्मांडा की व्रत कथा को जानते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि प्राचीन काल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया था। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में घना अंधकार व्याप्त था। समस्त सृष्टि एकदम शांत थी। ना कोई संगीत, ना कोई ध्वनि, केवल एक गहरा सन्नाटा था। इस स्थिति में त्रिदेव ने जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा से सहायता की याचना की थी। जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के छोटे स्वरूप माँ कुष्मांडा ने तुरंत ही ब्रह्मांड की रचना की। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से सृष्टि का निर्माण किया था। माँ के चेहरे पर फैली मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया था। इस प्रकार अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने के कारण जगत जननी आदिशक्ति को माँ कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माँ की महिमा अद्वितीय है। माँ का निवास स्थान सूर्यलोक है। शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा सूर्यलोक में निवास करती है। ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली माँ कुष्मांडा के मुखमंडल पर जो तेज है, वही सूर्य को प्रकाशवान बनाता है। माँ सूर्यलोक के भीतर और बाहर हर स्थान पर निवास करने की क्षमता रखती है। माँ के मुख पर एक तेजोमय आभा प्रकट होती है, जिससे समस्त जगत का कल्याण होता है। उन्होंने सूर्य के समान कांतिमय तेज का
आवरण धारण किया हुआ है। यह तेज केवल जगत जननी आदि शक्ति मां कुष्मांडा द्वारा ही संभव है। इसी के साथ आज की कथा समाप्त होती है। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।